सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड मैंने रिसेंटली अभी अपनी वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग सिस्को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड उसमें जो इंटरव्यूज चल रहे थे उसके रिगार्डिंग मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है और कैसे मेरा फुल प्रोसेस रहा, क्या मेरी स्टोरी थी उससे रिगार्डिंग। एंड आज मैंने सोचा उस वीडियो को डालने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि मतलब हमें क्वेश्चन सेव कर दीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था कि मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई हुई है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मुझे उससे प्रिपेयर करने में थोड़ी आसानी हो गई। तो फिर उससे रिगार्डिंग मैंने सोचा कि चलो शेयर कर देते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ही अच्छा है क्योंकि मैं और क्वेश्चन शेयर करूँगी एंड थोड़ा मुझे भी अपना थैंक्स एज़ अ थैंक्स गिफ्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आपको यही जो हेल्प है ये कहीं से आपको पैसे देकर मिल रही होती तो आपको आप उस पेड हेल्पर को भी थैंक यू बोलते। तो आप थैंक यू के रिगार्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे भी खुशी हो और मुझे मोटिवेशन हो, क्योंकि मेरे पास जैसे मैं इंटरव्यूज़ देती रहती हूँ तो वो आप सभी के लिए हेल्प होगी। क्योंकि मैं आपके अपने क्वेश्चन शेयर करूँगी एंड आपकी एडवांस में ही प्रिपरेशन होती जाएगी, जिससे कि आपके सिलेक्शन ऑफ चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएँ। तो जैसे मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स में देखा तो देखा कि मतलब 98% बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको वीडियो भी दिखा बना के दिखा दूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कुछ सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड आप सबके लिए मैं रात 4 बजे तक मैंने आप सबके लिए तैयारी की ताकि आप सबको हेल्प हो जाए। तो आप एज़ अ थैंक यू गिफ्ट तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। इतने दिन से पहले मैंने अपनी कैपजेमिनी की शेयर की थी। उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे चैनल पर सिर्फ़ 75 सब्सक्राइबर हैं एंड उससे पहले 60-65 मेरे पहले ही थे। तो मतलब उसपे एंड 1.2 के व्यूज़ चले गए। 1200 लोगों ने देखे, लेकिन उसपे 10 सब्सक्राइबर से ज़्यादा नहीं हुए अब तक। तो आप देख सकते हैं आप लोग मतलब कितना कि क्या क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी जब हेल्प भी हो रही है तो मतलब आप हेल्प के बदले में एक सब्सक्राइब भी तो करना है आपको। 1200 लोगों ने देख ली, 1200 में से 10 लोग ऐसे हैं बस जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, वो तो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने लॉयल हैं जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो मैं आज टेक्निकल क्वेश्चन्स और सारे क्वेश्चन्स की लिस्ट बनाकर लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। एंड टेक्निकल क्वेश्चंस का क्या सीन है, वो आपसे चाहे आप सॉफ्टवेयर टेस्ट ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं या डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए, वो आपसे पूछे जाएँगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं सॉफ्टवेयर टेस्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, तो मतलब मुझसे नहीं पूछे जाएँगे। तो ये तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। आप चाहे आईटी से हो, चाहे थोड़ी अदर अदर ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, या थोड़ी और जैसे मैं आईटी से हूँ, वो आईटीसीएस तो कंबाइन है चलो, और अदर ब्रांचेज़ से इलेक्ट्रिकल एंड ये सारी। तो ट्राई करिए कि मतलब आप उनके बेसिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो पढ़ के जाएँ। तो चलिए मैंने बनाई है एंड उसे देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने टॉपिक्स लिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ओप्स। मैं पहले ओप्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी कि ओप्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या-क्या हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है मेरा फीचर्स ऑफ ओप्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ओप्स के जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है फीचर्स ऑफ ओप्स। ये 4 होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इन्हें तो आप विद एग्जांपल्स रट लीजिए, ये पूछे भी जा रहे हैं। मैंने रिसर्च किया है, सारे जो इंटरनेट से निकाले हैं, पिछले इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड सारे बच्चों से बात की जिनका हुआ है रिसेंटली, मेरे साथ भी हुआ था जिनका, तो मैंने उनसे बात की तो वे बता रहे हैं कि मतलब फीचर्स ऑफ oops पूछा गया हमसे एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ oops। oops के आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए। एंड एक क्वेश्चन और है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो ऐसा था कि मतलब हमें oops की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड oops। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एंड एक है कि मतलब व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये और पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने आगे अपनी इसमें इसी में बताया। तो इनहेरिटेंस का क्या है, इनहेरिटेंस के बहुत सारे जो वे होता है टाइप, जैसे मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड ये सारे हाइब्रिड, ये सारे होते हैं। तो आप इन सबको देखिए और ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऊप्स की अगर बात हो रही है तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे एंड इनके ऊप्स के टाइप्स। तो एंड सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स। एक तो इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप्स, ये तो मतलब पूछे जा रहे हैं। दीज आर द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड इसके टाइप होते हैं जैसे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। तो ये सारे हैं। तो ये तो हो गया ऊप से रिलेटेड। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मतलब जो जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है ना, सिर्फ उसी को प्रिपेयर कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपका रिज्यूमे देखेंगे, क्योंकि क्या है वो आपको पहले से तो जानते नहीं है। सिर्फ आपका रिज्यूमे चेक करेंगे, अच्छा अच्छा आपने ये लिखा है, एंड वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप उसमें से क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तो मतलब फिर तो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है।
क्योंकि आप ही ने तो बताया ना कि मुझे ये आता है, तो वो आप अपना सबसे अच्छा प्रिपेयर कीजिए। एंड अगर आपने अपना रिज़्यूमे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो मुझे लगता है आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएँगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें क्या लिखा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कोई लिख देता है सी, जावा, पाइथन, ये है सी प्लस प्लस। तो आप इन सब के क्या करिए, जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं सभी लैंग्वेजेस के, जैसे आपने अपनी रिज्यूमे में लिखा है सी या जावा, तो आप सी के एंड जावा के गूगल पर भरिए कि मतलब सी और जावा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज़ आपको इतना टाइम तो अभी होगा नहीं कि मतलब आपसे इतना टाइम हो कि आप ये वीडियोज़ देख लें एंड पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे 10-10 मिनट की वीडियो देख लें, वो तो आपका टाइम कंज़्यूम करने वाला है। तो आगे वीडियो में मैंने स्पेशल टिप्स भी दिए हैं, अगर जो वीडियो लास्ट तक देखा होगा उसको मिल जाएगी एज़ अ बोनस पॉइंट। तो मैंने क्या लिखा है इसमें कि अगर आप रीड इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ सी लैंग्वेज इफ यू मेंशन सी ऑन योर रिज्यूमे। अगर आपने रिज्यूमे में सी लैंग्वेज मेंशन की है, तो गूगल पे भरिए डायरेक्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ सी लैंग्वेज, एंड वो पूरी लिस्ट आएगी, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आपको फटाफट आप उसमें से देखते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे। एंड सेम यही अप्लाइज़ होता है जावा के साथ। रीड मोस्ट आस्क्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पाइथन इफ मेंशन इन रिज्यूमे। अगर आपने अपने रिज्यूमे में पाइथन या सी जो भी लिखा है, जो भी लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, आप वो जाइए एंड उस पे सर्च कर लीजिए। सेम थिंग अप्लाइज़ फॉर जावा एंड सी प्लस प्लस आल्सो। तो जावा, सी प्लस प्लस के भी यही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़िए। एंड फिर मैंने अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर लिया, ओप्स कवर कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं डीबीएमएस के लिए। डीबीएमएस मतलब जो-जो आपने लिखा हुआ है। लेकिन इसके डीबीएमएस के ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो मतलब आप पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं भी लिखा है। क्योंकि अगर आप आईटी एंड सीएस डिपार्टमेंट से आते हो, इलेक्ट्रिकल वालों पे तो ज़्यादा इतना जोर नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप आईटी एंड सीएस डिपार्टमेंट से आते हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपने रिज्यूमे में भी नहीं भी लिखा है ना, तो वो चीज़ें आपको आती हो। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। इसके बहुत सारे टाइप्स होता है। जॉइंट्स ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए, जो मैंने खुद रिसर्च की थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे। तो जो बच्चा अपने लिए रिसर्च कर रहा है वो तो आपको गलत नहीं बताएगा, क्योंकि डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन मैंने लिस्ट बनाई हुई है सारी, एंड फिर उसमें से मैंने आप सबके लिए लाई हूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा हार्ड वर्क मुझे कहीं तो मिले एज अ आप सब्सक्राइब करें तो एज़ अ थैंक यू, तो मुझे वो गिफ्ट तो मिले, क्योंकि जब भी मुझे मोटिवेशन आएगा कि हाँ, कुछ ग्रोथ हो रही है, तो चलिए और बना देते हैं। वरना जो आप लोग देखते हो बस बात खत्म, ना वीडियो को लाइक करना, ना चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मतलब मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने मेहनत भी कर रही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे भी अपना देखना पड़ता है कि मतलब मेरी भी पढ़ाई छूटती है ये सब बनाने में, वीडियोज़ एंड प्रेज़ेंटेशंस रेडी करने में आप सबके लिए। तो चलिए, हाँ, मैं देख रही थी व्हाट आर जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। एंड गाइस आपको लग रहा हो कि बार-बार सब्सक्राइब कर रही है। मैं बहुत ही मतलब मुझे बुरा फ़ील हुआ कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ रिज़ल्ट्स नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूँ, वरना वरना मैंने आपने देखा होगा पहली वीडियोज़ में मैंने लास्ट में भी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करो। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स मैंने इसके बता दिया। टाइप्स ये इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सारे नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन, एंड ये सारे जॉइन हैं। इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, और ये सारे एग्जांपल्स के अगर आपको एग्जांपल्स मिलता है तो देख लीजिए, वरना आप इनके टाइप्स एंड एक-एक एग्जांपल्स कहीं पे मिल जाए ना, टेबल्स के फॉर्म में, तो उसे प्रिपेयर कर लीजिए, दैट इज़ मोस्ट इनफ। तो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड इट्स टाइप। मतलब ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप डीबीएमएस की बात कर रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। एंड और ज़्यादा बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिस्ट में दिए हुए हैं। एंड इसके टाइप्स, नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स भी बताए, जैसे 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है पार्ट। एंड एसिड प्रॉपर्टीज, ये आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैं आपको बताई हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एसिड प्रॉपर्टीज, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट आर जॉइंट्स। अगर आप बात कर रहे हो कि मुझे डीबीएमएस आता है, तो मतलब आपको ये क्वेश्चन तो रटे हुए होने चाहिए। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंड एसिड प्रॉपर्टीज की फुल फॉर्म क्या है। ए फॉर एटोमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये चार है, एंड इनके कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे एटोमिसिटी क्या होता है कि मतलब ट्रांजेक्शन अकेली चल रही हो मतलब, एंड कंसिस्टेंसी की वो पहले बाद में उसका सम बराबर हो, और ड्यूरेबिलिटी कि मतलब वो हमेशा के लिए डेटाबेस में सेव हो जाए,
एंड यही है। और आइसोलेशन आई थिंक कि मतलब वो किसी के साथ कोलैप्स ना करे, मतलब जो 2 ट्रांज़ैक्शंस हैं वो उनके बीच में मैश अप ना हो जाए, वे अलग-अलग ऐसे चलें। तो एंड फिर है व्हाट इज़ डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा पूछा जाता है कि आप कह रहे हैं कि मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, डीबीएमएस आता है। तो आपसे वही पूछ लेंगे कि बताओ डेटाबेस क्या होता है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो इसे प्रिपेयर कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है। एंड अगर आपने कहा है कि मुझे डीबीएमएस आता है तो मतलब ये क्वेश्चन्स तो आपको आने चाहिए। The next question is difference between DBMS and RDBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये बताओ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, जैसे मैंने और भी इंटरव्यू दिए थे तो ये क्वेश्चन भी मतलब एसक्यूएल से रिलेटेड ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की में डिफरेंस बताओ। एंड एसक्यूएल कमांड्स में बताओ डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीसीएल, ये सारे डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल। एंड ये है टीसीएल, ये टी टी था यहाँ पे, ट्रांजेक्शन कंट्रोल। तो ये सारा ये कमांड्स के बारे में पढ़ लीजिए। एंड प्राइमरी की फॉरेन की डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ड्रॉप ड्रॉप कमांड होती है, ट्रंकेट कमांड होती है। ये होती है डीडीएल कमांड, ये दोनों डीडीएल कमांड है, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो इसके बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट, डिलीट और ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बताओ। एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन डीबीएमएस, डीबीएमएस में टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या क्या है, जैसे वन टू वन होती है, वन टू मैनी होती है, मैनी टू मैनी होती है। जैसे आपने 11th 12th में सेट्स पढ़े होंगे ना, सेट्स में भी रिलेशनशिप दिखाई थी कि वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, मैन टू मैनी। सेम ऐसे ही डीबीएमएस में होती है। एंड ये आप पढ़ लीजिए, ये मोर देन इनफ होंगे। आई थिंक जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये तो मोर देन इनफ है अगर आप डीबीएमएस बता रहे हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी बता देती हूँ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने क्यों ऐड की, क्योंकि मैंने अपने ना इंट्रो में, जो मेरी फर्स्ट इंटरव्यू थी मैम, मैंने उनको कहा था कि मतलब मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में भी नॉलेज है, क्योंकि मेरा रोल था सॉफ्टवेयर टेस्ट ट्रेनिंग। तो मैंने सोचा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी कि अगर मैं थोड़ा सा ना उसका ही ऐड कर दूं जिसका मेरा रोल होने वाला है। तो मुझे लगा कि मतलब ये मेरा चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ाएगा ये इंटरव्यू क्लियर करने में, फर्स्ट राउंड। एंड ऐसा ही हुआ फिर, मतलब वो काफी इंप्रेस थी कि मतलब जिस रोल के लिए तुम जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें नॉलेज है। तो उसके बारे में क्या है, फर्स्ट इज एसडीएलसी एंड इट्स फेजेस। एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एंड इसके फेजेस होती है, छह इसके फेजेस होती है। एंड डिफरेंस करता है, कोई तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, डिजाइन, एंड ये सारे जो ये सारी मेंटेनेंस है, मतलब कोई तो खोल खोल के बता देता है, 6 7 बना देता है, वरना इतने ही है, 5 से 6 इसके फेजेस है। कोई इनको कोलैप्स करके लिख देता है, कोई ये कर देता है, तो मतलब 5 से 6 फेजेस है। ये पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है ये। एंड फिर उसके बाद एजाइल मॉडल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो मेरे से पूछा गया था, जो मेरे इंटरव्यू मैम थी, जब मैंने उनको कहा ना कि मुझे एसजीएलसी के बारे में पता है, तो मैंने ना उन्हें 15 मिनट पहले बताया था कि आई हैव ऑल्सो नॉलेज अबाउट एसजीएलसी एंड दिस। तो फिर उन्होंने ना बाद में, उनके 15 मिनट बाद ध्यान, मतलब उन्होंने पूछा कि तुमने कहा था ना कि मतलब तुम्हें नॉलेज है, तो बताओ एजाइल मॉडल क्या होता है। एंड ये ना मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था एजाइल मॉडल, क्योंकि ये काफी चल रहा है अभी रिसेंटली, एंड मोस्टली कंपनी एजाइल मॉडल यूज करिए। तो फिर मैंने इसका आंसर दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मुझे क्या करना था, कि मुझे अपना इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग चलवाना था। दो टाइप से स्ट्रेटजी चलती है इंटरव्यूज की, या तो इंटरव्यूअर आपको अपने अकॉर्डिंग लेके जाएगा या आप इंटरव्यूअर को अपने अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू कर लिया, एंड उसमें मुझे काफी हेल्प हुई थी, क्योंकि मैं ना पहले पहले वो बताती गई कि मुझे ये आता है। अगर आपको इसके इसके रिगार्डिंग भी चाहिए ना वीडियो की, मतलब आपको कैसे कैसे इंटरव्यूअर को हैंडल करना है एंड अपने इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कैसे करें, तो आप बता देना कोई से भी कमेंट सेक्शन में। एंड कमेंट मतलब 2 3 तो होने चाहिए। अब एक बच्चा पूछे जा रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है। एक वीडियो को शूट करने में एंड एडिटिंग करने में सारा मेरे 3 घंटे जाते हैं। अब तुम सब देख सकते हो एक वीडियो में कितना टाइम लगता है। पहले उसकी प्रेजेंटेशन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, सोचो कैसे कैसे लिखना है, एंड कैसे अपना एग्जैक्ट आपको मिल सके, तो उसमें काफी टाइम जाता है। तो मतलब अगर अब की बार अगर वीडियो में 2 3 लोगों ने कहा ना तभी वीडियो आएगी, नहीं तो देखो सॉरी, क्योंकि एक बच्चे ही क्या ही जा रहा है फिर, मतलब आप देखिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर है फिलहाल 75। तो 75 में मैं 35 भी मान लूं, 35 बच्चे भी सब्सक्राइब देख करके देख रहे हैं, तो मतलब आप देख सकते हैं कितना कम रेशो है। अगर और एक बच्चे को तो चलो मैं एक्सटर्नली प्रोवाइड करवा ही दूंगी उसको।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये सब बातों को छोड़ के। आज ज़्यादा ही सब्सक्राइब की बात हो गई। आगे से आप वीडियो भी नहीं देखोगे। जोक्स अपार्ट, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एजाइल मॉडल? एजाइल मॉडल क्या होता है ये मैंने बताया था। ये एजाइल मॉडल क्या है ना, कि मतलब ये वो है कि हम बनाते रहते हैं अपना मॉडल, अपना जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड उसे कस्टमर्स को दिखाते रहते हैं, फिर उनके रिव्यूज़ लेते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ, सही है, तो फिर आगे बढ़ा देते हैं, वरना फिर से सही करके फिर उसमें डेवलपमेंट में जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि हमारी कॉस्ट एंड हमारा टाइम ये सब बच जाता है। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में होता था कि मतलब हमें पहले कंप्लीट बनाना पड़ता था, फिर हम उसके एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में वापस नहीं जा सकते थे। तो एजाइल मॉडल में हमें ये सुविधा मिल जाती है, थोड़ा-सा बनाओ, उसे चेक करो, अगर सही है तो आगे बढ़ जाओ। एंड क्योंकि मैंने इसमें लिखा है ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम मी एज़ आई मेंशन्ड एसडीएलसी एंड टेस्टिंग इन माय इंट्रो। मैंने आप सभी को बताया कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था। तो मैंने विद द वाटरफॉल मॉडल बताया था कि मतलब वाटरफॉल मॉडल में ये डिफरेंस था और एजाइल में ये है। तो फिर मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल में क्या डिफरेंस होता है? फिर मैंने मैम को टेस्टिंग बताई थी कि मुझे टेस्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो व्हाट इज़ टेस्टिंग? उन्होंने वही पूछ लिया कि व्हाट इज़ टेस्टिंग? एंड देन इसमें जो टेस्टिंग, चलो फिर आगे इसमें बताती हूँ। फिर आगे इसमें क्या था, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पूछी गई थी मेरे से। एंड जैसे कि ये टेस्टिंग काफ़ी टाइप की होती है, मैंने उनको बताया था। उन्होंने पूछा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या तुम्हें पता है? तो मैंने कहा हाँ मैम, ये मैंने पढ़ा हुआ था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स में से जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, उसमें से प्रिपेयर कर लिया था मैंने। तो फिर मैंने बताया कि यस मैम, आई नो अबाउट टेस्टिंग, एंड ये होते यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग बताई थी। तो फिर उन्होंने मैम ने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया था ये वाला कि मतलब डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बताओ। तो मैंने बता दिया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो डेवलपर करते हैं, ये टेस्टर्स करते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट है कोडिंग की, वो इंटरनल जो नॉलेज होती है उनको उनको पता होता है क्या काम कर रहा है। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वो टेस्टर से इनपुट आउटपुट पे वर्क करते हैं। मतलब मैंने डिटेल्स में बताया था, आप गूगल पे जाओ और ये टॉपिक सर्च करो, एंड गिग्स फॉर गिग्स या जावा टी पॉइंट, वो सारी वेबसाइट है, उनसे आपको पता चल जाएगा कि मतलब हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है। आपका इंटरव्यू का काम हो जाएगा। एंड डू यू हैव नॉलेज, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, एंड मुझसे ये आंसर भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था ये ऑटोमेशन टेस्टिंग, और ना ही मैंने कहीं सुना था कि मतलब ये भी पूछा जा रहा है। एंड गूगल पर जो मैंने रिसर्च की थी उसमें भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। तो फिर इसमें क्या लिखा है कि डू यू हैव नॉलेज अबाउट ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होती है? तो मतलब इसमें तो पूछ लेना। आई थिंक ये ना इसी पे, ऑटोमेशन पे एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग पे वर्क करने वाले हैं आगे चल के, सिस्को में जब हमारी ट्रेनिंग या कुछ भी होगी, अगर मुझे ऑफर लेटर आता है तो। तो फिर क्या होता है कि मतलब इसमें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझसे ये आंसर नहीं हुआ था। और कमाल की बात पता है क्या, ये मुझसे मैनेजरियल राउंड में पूछा गया था, एंड फिर ये मुझसे उसमें फर्स्ट राउंड में भी पूछा गया था। लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर नहीं दे पाई थी, वरना सब क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया था। एंड फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने ये सब आपको बता दिया। मैनेजरियल राउंड में मुझसे पूछेगा ये और ये, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि जो मैनेजर्स थे फिर वे मतलब वे पूछे। हाँ, तो उसमें पता क्या हुआ, मैंने क्या गलती करी कि इसमें ना मैं सिक्योरिटी टेस्टिंग की डेफिनेशन बताने लगी। जब मैनेजर ने पूछा मुझसे कि मतलब डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो मैंने ये बताने लगी, मैं डेफिनेशन टाइप कहने लगी, नो आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डेफिनेशन, क्या तुम्हें नॉलेज है कि मतलब कौन से एप्लीकेशंस हैं जो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं? तो वे मुझे पता नहीं था। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सारा पार्ट एक तरफ, ये पार्ट एक तरफ, क्योंकि वो ना पूछ रहे हैं ये सारे। एंड फिर चलिए अब इम्पोर्टेंट स्पेशल टिप्स दे देती हूँ आपको, जिससे कि आपको चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए। तो अपनी ना, ये रीड है, रियल नहीं आई। तो फिर अपने ना अपनी जॉब रोल के बारे में, अगर आप डेवलपर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, टेस्ट ट्रेनिंग के लिए, कंसल्टेंट, मैनेजमेंट, जिसके लिए भी जा रहे हो, आप अपने जॉब रोल के लिए पढ़ लो कि आपकी जॉब रोल क्या होनी चाहिए, क्या होने वाली है पोस्ट। क्योंकि इंटरव्यू में ना पूछा जा रहा है ये, कि जो मेरे साथ जिस बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, तो उसने कहा था कि मतलब इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि मतलब तुम्हारा जॉब रोल और पोस्ट क्या है। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन की मैं जो सेकंड पॉइंट क्या है आपके लिए टिप्स, कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था और अभी बताया कि जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है उनके लिए गूगल पे जाओ,
एंड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे मोस्ट आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सर्च करो, जैसे कि जावा लिखे है तो जावा के लिए सर्च करो। एंड अगर आपको उस क्वेश्चन की लिस्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा, ये थर्ड पॉइंट है, अगर आपको उस क्वेश्चन की लिस्ट में समझ नहीं आया, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक है जैसे मेथड ओवर राइडिंग, तो मेथड ओवर राइडिंग आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस पे यूट्यूब पे भरो ये टॉपिक मेथड ओवर राइडिंग इन जावा, एंड अवॉइड करो कि आप 10 मिनट से कम वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप 10 मिनट से ज्यादा वीडियो देखोगे ना तो मतलब आपका वही एक ही टॉपिक आपका इतना टाइम ले जाएगा। एंड आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं ये, तो ये तो आपको मस्ट प्रिपेयर करना है, और ये तो मैंने अभी अपना आपको टेक्निकल पार्ट बताया है, ठीक है। ये क्या होगा?